का पूरा एहसास है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है। चाह कर भी अपनी बातें किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से भी कह रहे हैं तो बस खुद को संभालने के लिए। आपसे भी मैं सारी बातें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि दुनिया में सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी चल ही रहा है और कोई ये सब देखने के लिए तो मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाता। पर अब मैं मजबूर हो गई हूँ, मुझे कोई हल नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ रास्ते बंद है। दोनों बच्चों को पालना पोसना भी है, उनके हक के लिए लड़ना भी है और इन सब चीज़ों की चिंता उसके पिता को खुद नहीं है। उसको बस अपने लिए जीना है, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना है और उसके अंदर कहीं से भी एहसास नहीं है कि मेरे बच्चों का भी कुछ भविष्य है, उसका जीवन है। वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए है और मुझे समझ में नहीं आता फिर ऐसे इंसान किसी लड़की से शादी क्यों करते हैं? सिर्फ खाना बनाने के लिए, उनके माँ बाप का सेवा करने के लिए, घर में झाड़ू लगाने के लिए, उनके बच्चे पैदा करने के लिए। क्या कोई माँ बाप जो अपने लड़की को नाजों से पाल पोस कर बड़ा कर कर उनकी पढ़ाई लिखाई करवा कर हाथ में देता है कि किसी आदमी के हाथ में, बस इसीलिए देता है कि घर में जाकर बस घुट घुट के मारे, दूसरे के माँ बाप की सेवा करे और उसका कोई महत्व नहीं है। और वो इंसान जो पकड़ के लेकर आया है मुझे इस घर में, वो समझने वाला ही ना हो। शादी होने के बाद एक लड़की कितनी बुरी तरीके से फंस जाती है, इस बात का एहसास सिर्फ एक माँ और एक लड़की ही समझ सकती है। मैं नहीं कहती कि लड़कों के साथ बुरा नहीं होता है, पर वो चाहे तो फिर भी जी सकते हैं। हम लड़कियां तो कोई कदम भी नहीं उठा सकते। अगर कुछ ऐसा कर दिया तो फिर यही होगा कि लड़की कुलच्छनी थी, उसके चरित्र पर लोग बोलेंगे ऐसी थी वैसी थी। लड़का तो फिर भी चाहे तो एक बार इस रिश्ते से निकल सकता है, कहीं भी रह सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, फिर से अपना जीवन बसा सकता है। पर लड़की कहाँ जाए? और ख़ासतौर पर जब उसके बच्चे हो, अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जाए, कहाँ जाए? कहीं भटक के चल भी गई ना तो लोग उसको बेस्या ही बनाकर छोड़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर पति साथ ना खड़ा हो तो घर का चाहे छोटा सदस्य हो या बड़ा सदस्य हो, वो चाहे जब अपना जुबान खोलकर उस पर प्रहार कर देंगे, आपको खरी खोटी सुना देंगे। खंजर की तरह लग रहा है, सीने में खंजर की तरह। कहाँ से ऐसे इंसान से बंध गई मैं? अपना जीवन हम खुद खराब कर लिए। मेरे जैसा जीवन ना किसी लड़की के भी जीवन में ना आए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कभी किसी की ज़िंदगी में इतनी बेबसी ना हो शादी के बाद कि वो हर पल घुट घुट के मरे। शादी में प्यार हो चाहे ना हो, पर इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट ये तो होना चाहिए। हमेशा एक इंसान को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, हमेशा उसके साथ खड़े होना चाहिए। अगर अगला इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा है, मैं भी जिससे ब्याही गई हूँ, मैं उसके माँ बाप के साथ कुछ गलत नहीं करती हूँ, सुबह से लगी रहती हूँ, फिर भी उस इंसान के अंदर
काश ऐसा होता कि हम इस बंधन से छूट जाते। अब कमाते होते ना तो अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाते, पर इस घर में नहीं रहते। माँ बाप भी मेरे नहीं है। बस मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जैसे लोग बहुत पड़े हैं। ऐसे बहुत लोग होंगे जो घुट घुट के हर पल मर रहे होंगे। इससे अच्छा तो किसी ट्रेन की पटरी पे आ जाओ, एक बार में कट जाओ, काम ख़त्म। जहर पी लो, तड़पो 2-4 घंटे, मर जाओ। खुद पे केरोसिन छिड़को, मिट्टी का तेल डालो, 4 घंटे जलो, शायद उस तड़पे में इतनी दर्द नहीं होगा जितना आदमी हर एक पल हर एक मिनट घुट घुट के मरता हो। जल जाओ, मर जाओ। पर ये शादी के नाम पे जो लड़के और लड़कियों के साथ हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप खुद ही बच्चे को खुशी देखना है, उन लोग देखना ही नहीं चाहते कि बहू बेटे में कैसे पट रहा है। मेरा रिश्ता तो ये दोनों लोग बिगाड़ दिए शुरू से ही। कुछ कह भी नहीं सकती। बस माँ बाप से इतना ही गुजारिश करेंगे कि अपनी बेटी की शादी करें तो लड़की के पास पैसा हो ना हो, धन हो ना हो,